जल्दी उठ करके खड़ा हुआ, हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगा। सो तुम्हारे पिताजी ने न जाने क्या क्या मुझे बोल डाला। अरे वो क्या जाने स्वागत सम्मान करना जो भूत प्रेतों के साथ में रहता है, वो क्या शिष्टाचार जाने, न जाने क्या क्या कहा। और अंत में ये तक कह दिया कि आज के बाद कभी भी मैं तुम्हें सम्मान नहीं दूंगा और ना ही किसी धार्मिक अनुष्ठान में तुम्हें बुलाऊंगा। बस इतनी सी बात है, कोई बात नहीं। और मेरी वजह से आपके पिता ने आपको नहीं बुलाया। सती जी बोली, प्रभु छोटी छोटी बातें ये बुला दो और चलो यज्ञ में, ये सब भूल करके चलिए। बोले बाबा, बोले मैंने तो भुला दी, पर तुम्हारे पिता अभी तक नहीं भूल पाए, इसीलिए उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। और देवी अगर सच्ची पतिव्रता स्त्री है तो उसे चाहिए जहां पति का सम्मान ना हो वहां पत्नी को कभी जाना नहीं चाहिए। ये कथा से ये ध्यान कर लेना, गांठ बांध लेना, जहां पर तुम्हारे पति को ना बुलाया जाए वहां कभी भी जाना मत। पर आजकल तो मनमुखी हैं देवी जी, पति से कह देती हैं तुम घर पे रहो, मिस कॉल आई दीदी के नंबर पे। क्यों? बोले भतीजी की गोद भराई, सगाई है, सो बहन जी चली गई अकेली, महाराज भैंस को चरा रहे, मालूम ही नहीं पड़ा। भोले बाबा ने ज्ञान दिया, देवी कभी भी बिना बुलाए मत जाओ, यदि बिना बुलाए जाओगी तो सम्मान नहीं मिलेगा। सती जी ने कहा क्या कभी नहीं जाना चाहिए बिना बुलाए? तो बाबा ने कह दिया 2 बार बिना बुलाए चली जाओ, एक रक्षाबंधन का त्योहार हो, दूसरा भाई दूज का त्योहार हो, यदि तीसरी बार बिना बुलाए गई तो सम्मान नहीं मिलेगा। जहां पति का अपमान हो उस घर से रिश्ता ही खत्म कर देना, पर पति की बातों का अनुसरण करना। सती जी जिद कर गई, बाबा भला मायके की बात है कैसे मान जाऊं, मैं तो यज्ञ में जाऊंगी और आप भी चलो। बाबा बोले मैं नहीं जाऊंगा, आप चली जाओ अगर आपको जाना है। 2 गढ़ों को भेज दिया और नादिया पर बिठाकर विदा किया। जैसे ही सती जी गई हैं, पिता के घर में गई हैं, कोई नहीं बोला। पहुंची पर दाद नहीं पहुंची, पहुंची बहिने इठलाई हुई, पूछी न पिता ने बात तलक, मैया कुछ पहुंच सहाई नहीं। कोई नहीं बोला, बहनें एकदम इठलाती हुई आई। आ गई सती तू भी? पिताजी ने बुलाया नहीं था पर आ गई, कोई बात नहीं, आ गई। सब इठलाने लगी। पिता ने देखा तो सती से एक शब्द भी नहीं बोले। मैया ने दोनों बाहें फैलाई। केवल माँ एक ऐसी है जिसने हृदय से लगाया अपनी बेटी को। सती जी को बहुत आज अपमान महसूस हुआ कि मेरा आज अपमान हो गया। घर में जाए विवाह के बाद और अपना पिता यदि ना बोले तो बेटी का मर जाना होता है। सती जी बोली कोई बात नहीं, हम यज्ञ में आए हैं, यज्ञ करेंगे और अपने चले जाएंगे, कोई बोले ना बोले। और जैसे ही यज्ञशाला में गई, यज्ञ हो रहा है, ब्राह्मण बैठे हैं, वैदिक मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, पर देखा सारे देवताओं का स्थान है, भूतनाथ भूतेश्वर भगवान भोलेनाथ का कहीं स्थान नहीं। आज सती जी को बहुत बुरा लगा। आज सती जी रोई हैं अपने पति के सम्मान के लिए। और सच्ची अगर पत्नी है तो अपना अपमान सह जाएगी मायके में, पीहर में, पर अपने पति का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। घर ही छोड़ देगी पिता का, पर अपने पति का अपमान नहीं होने देगी, बर्दाश्त नहीं करेगी। पर कुछ होती है दुष्ट प्रवृत्ति की, जरा सा पति पत्नी में झगड़ा हो तो अपने पिता के घर में ही बुलाकर अपने पति को पिटवाती है, होती है कुछ। सती जी ने आज देखा सो आज बहुत रोई हैं। हे भोलेनाथ, सच कहा था आपने कि बिन बुलाए जाओगी सम्मान नहीं मिलेगा। मेरा अपमान हुआ बाबा, कोई बात नहीं, पर मेरे पति का स्थान आज नहीं दिया। आज ब्राह्मणों को उल्टा सीधा बोल दिया। सती जी खड़ी हो गई यज्ञशाला पर और बोली, अरे ब्राह्मणों, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हें 100 गाय मारने का पाप लगे। जहाँ भोले बाबा का स्थान नहीं वहाँ तुम सब ऐसे मंत्र बोल रहे, यज्ञ करा रहे हो। अरे जहाँ बाबा को स्थान नहीं दिया जाता वो यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होता, सफल नहीं होता। यदि दोबारा तुमने मंत्रों का उच्चारण किया तो मैं श्राप दे दूंगी।
दक्ष ने देखा, बोले तुम अपना मंत्र उच्चारण करो, जो बड़बड़ा रहा उसको बड़बड़ाने दो, ध्यान मत दो। आज सती जी को ये मालूम पड़ा कि इससे अच्छा तो मर जाना ही ठीक है। खड़ी हो गई यज्ञशाला पर, सारे देवताओं को आज बुलाया, भोले बाबा के चरणों में ध्यान करके रोई है सती। बाबा आज मैं मरते मरते आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि जो मैंने इस जन्म में गलती की वो दोबारा मैं ना दोहराऊं। जब भी मेरा जन्म हो तो आप ही मुझे पति के रूप में मिले। सारे देवताओं को बुलाया और कहने लगी सती जी, दिग्गजो दिशाओ महिदेवो, हे गगन सूर्य साक्षी रहियो, हे पवन देव यदि पहुँच सको तो पति से संदेशा कहियो। सती जी रो करके आज हाथ फैला करके बोली, श्री अनल देव की गोदी में ये सती सत्य पर जाती है। बाप के कुटिल अन्यायों पर ये बेटी बलिदान चढ़ाती है। हे अग्नि देवता, हे पवन देहो, मेरा संदेशा मेरे बाबा तक पहुंचा दियो। और आज खड़ी हो गई, दोनों हाथ मसल करके अग्नि को प्रकट किया और अपने शरीर को जला दिया। सारा शरीर जलने लगा सती जी का। अगर मैं अब इस देह को लेकर के बाबा के पास जाऊंगी तो बाबा मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, और अगर अब मैं जीवित रही तो ये कलंक लेकर के कैसे जी पाऊंगी। इस अभिमानी पिता के द्वारा ये देह प्राप्त हुई है, और जो इस मूर्ख पिता के द्वारा ये देह प्राप्त हुई, अब मैं उसको धारण नहीं कर सकती। मैं जलाकर राख कर दूंगी, पर मैं अपने पति का अपमान नहीं देखूंगी। यज्ञशाला में आज अपने आप को जला दिया सती ने। और जैसे ही शरीर जलने लगा तो दो गढ़ जो गए थे उन्होंने यज्ञशाला को शमशान बना डाला। जिसको पकड़ा सिर तोड़ा मरोड़ करके और आज यज्ञशाला में स्वाहा कर दिया। दो गढ़ गए दौड़ करके, बाबा बाबा, सती जी ने अपने आप को जला दिया। देखिए प्रेम क्या होता है। भोले बाबा ने त्याग कर दिया था, जेतन भेंट सती अब नाही। लेकिन आज जब पत्नी का मरना सुना तो पकड़ा जटाओं को और पटक दिया एक पटशिला पर, और एकदम वीरभद्र को प्रकट किया, जाओ जा करके यज्ञशाला को शमशान बना देना। जहां स्वाहा स्वाहा शब्द गुंजायमान हो रहे हैं वहां हाहाकार गुंजायमान हो जाए। पकड़ करके दक्ष का सिर उसी यज्ञशाला में स्वाहा कर देना जहां पर सती जी ने अपने आप को जला दिया। गया वीरभद्र और पकड़ा दक्ष के सिर को, उखाड़ लिया सिर को, और आज पकड़ करके यज्ञशाला में स्वाहा कर दिया। जिसको पकड़ा आज सर अलग कर दिया। सारे यज्ञशाला में रक्त प्रवाहित हो गया। सारे देवता त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। बाबा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहार। सारे देवताओं ने प्रार्थना करी, हे बाबा अगर ये यज्ञ बंद हो गया तो आगे आने वाले समय में लोग यज्ञ नहीं करेंगे, और यदि यज्ञ बंद हो गए तो धर्म ही विलुप्त हो जाएगा। बाबा इस यज्ञ को पूर्ण कराओ। और हम सब देवता वचन देते हैं कि जब भी यज्ञ होगा तो सबसे ऊपर आपको हिस्सा दिया जाएगा, सबसे अग्रभाग आपका होगा, और जहां यज्ञ में आपको स्थान नहीं दिया जाएगा वो यज्ञ कभी पूर्ण ही नहीं होगा। जिस यज्ञ में बेटी को नहीं बुलाया जाएगा, जिस यज्ञ में अपने दामाद को सम्मान नहीं दिया जाएगा, वो यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं जब भी कथा भागवत यज्ञ हो तो अपने मान्य को जरूर बुलाना चाहिए, जरूर बुलाना चाहिए। भोले बाबा इतने सरल हैं, छड़म रुष्टा छड़म तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़म छड़म। कोई ना खाए वो धतूरा दे दो उसी पर प्रसन्न है, एक बिल्व पत्र दे दो उसी पर काशी जैसा दान में दे देते हैं।
सब कुछ दे डालते हैं। आज बाबा प्रसन्न मन बने और जाकर के यज्ञ को पूर्ण कराया। बोले यज्ञ का यजमान कौन बनेगा? दक्ष तो मर गया, सिर है ही नहीं, जाओ किसी अभिमानी जीव का सिर लेकर के आओ। तो बकरे का सिर काट करके गर्दन पर रखा। भोले बाबा ने आज यज्ञ को पूर्ण कराया। बोली यज्ञ नारायण भगवान की। जलते हुए शरीर को आज सती जी का जो शरीर जल रहा था, भोले बाबा गोद में लेकर के आज भागे हैं। भगवान विष्णु ने आज चक्र सुदर्शन छोड़ दिया। कहीं पर कहते हैं कि एक बाण मारा जिससे सती जी के जलते हुए शरीर के टुकड़े टुकड़े कई रूपों में परिवर्तित हो गए। जहां जहां अंग गिरे वहां वहां शक्ति पीठ बन करके तैयार हुए। जहां रक्त गिरा है सती जी का, वहां सोने चांदी के खाद्यान्न बनकर तैयार हुए। जहां पर हृदय गिरा है वहां मनसा देवी बनकर के तैयार हुई। आज हरिद्वार में स्थापित है। सती जी मरने के बाद में महाराज हिमांचल के घर में गौरा रूप से प्रकट हुई। भोले बाबा समाधि लगा गए। 87,000 वर्ष बीत गए। तारकासुर नाम का एक दैत्य है जो देवताओं को परेशान कर रहा है। कैसे वध होगा? तो उसे ये वरदान है कि जो भोले बाबा का पुत्र होगा उसके द्वारा मरेगा। और भोले बाबा का विवाह ही नहीं हुआ, पुत्र कहां से आए? सती जी थी वो भी मर गई। सब देवताओं ने सलाह करी है आज, और भोले बाबा को समाधि से जगाने गए, पर जब नहीं जगे तो आज कामदेव ने पुष्पों का बाण मारा। भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव जल करके राख हुआ। सारे देवताओं को अपने सन्मुख देखा, त्राहिमाम करते हुए, गुणगान गाते हुए। तो भोले बाबा ने कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? सब बोले, बाबा हम इसलिए आए हैं कि तुम विवाह कर लो। भोले बाबा बोले, अभी तक तो किसी देवता को चिंता नहीं थी, हमारे ब्याह की 87,000 वर्ष बीत गए, पर अब अचानक से सब देवताओं को कैसे हमारे विवाह की चिंता हो गई? अरे सीधे क्यों नहीं कह देते कि तारकासुर नाम का दैत्य जो मार रहा है घर में घुस घुस कर, उसके भय की वजह से तुम आए हो। पर अगर तुमने कहा है तो हम विवाह करने के लिए तैयार हैं। हम भगवान विष्णु की बात को नहीं काटेंगे, हम विवाह करेंगे। और जैसे ही कहा विवाह कर लेंगे, सब देवता गायब, सब चले गए। बाबा बोले, ये सब कहाँ गए? तो ये सब अपने अपने हाथी घोड़ा विमान तैयार करने लगे। कोई बुलेरो साफ कर रहा, कोई स्कॉर्पियो धुला रहा है, सब गाड़ियां साफ करने लगे। क्यों? बाबा की बारात चलेंगे। भूत प्रेतों ने कहा, बाबा हाँ, जो दूल्हा बनता है उसको उपटन लगाया जाता है। बाबा बोले, हाँ तो लगाओ, हमने कब मना किया? काहे का लगता है? बोले, हल्दी और चंदन का। अब भूत प्रेत ठहरे, सो बोले, देखो देवताओं को अभी कितनी चिंता थी ब्याह की, पर खुद तैयार हो रहे हैं और दूल्हा की चिंता ही नहीं। बारात जाने का समय और दूल्हा ऐसे ही बैठा, बाराती स्कॉर्पियो चमाचम लेके घूम रहे, इंद्र जैसे हाथी को सजाए घूम रहे। भगवान विष्णु अपना वाहन लेकर आ गए। भूत प्रेत ठहरे, बोले उपटन काहे का लगाएं? उपटन जरूर लगाना चाहिए। सो गए देखा तुरंत एक की चिता जली थी, वही भस्मी उठा करके लाए, लगे बाबा के सारे शरीर में रगड़ने। बोले चलो ये भी व्यवस्था हो गई, उपटन लग गया। बाबा से बोले, बाबा हम आपको सजाना चाहते हैं। बाबा बोले, सजा लो। काहे से सजाए? अब भूत प्रेतों को कहाँ ये सब शेरवानी कोट पैंट कहाँ मिले? सो बोले, कहा करें भैया? सर्पों को बुलाया, सर्पों को पकड़ा, पैरों में बांध दिए, हाथों में पहना दिए कंगन। बाबा जो दूल्हा होता है उसके सिर पे मोर होता है। हाँ हाँ, तो मोर काहे का बना है? बाबा बोले, ये तुम्हारी व्यवस्था है, दूल्हा को कैसे सजाना है। सब भूत भागे और जितने सर्प थे सबको पकड़ा और एक सर्प में लगाई गांठ, सो बिठा दिया सिर पे, बन गो मोर। बाबा हाँ, अब बढ़िया दूल्हा लग रहे हो। अब एक गयो भूत, सो देखो, बोले भैया पैंट तो है ही नहीं, बाबा को पेंट तो कहां से पहनाएंगे? बोले कहां से व्यवस्था करें, हम लोग टेलरों जल्दी नहीं मिलेगो, इमरजेंसी की बारात कहा करें? सो बोले बाबा हाँ, ये अपना ये बागंबर ही दे दो, इसी को शेरवानी बनाएंगे। हाँ यही शेरवानी है असली। सो बागंबर लेकर के बांध दिया। बोले बेल्ट तो है ही नहीं, ये रुकेगो कैसे?
अब अगर कहीं बाराती नाचने लगे और बाबा को भी मस्ती आ गई, अगर कहीं दूल्हू नाच पड़ो तो फिर क्या हो जाओगे, नंग नाच होगो भैया। तो बेल्ट कहाँ से लाए? सो सारे सर्प तो बाबा के शरीर में लग गए। एक सर्प रो रहा था, पतलो दुबलो सो, हमें बारात नहीं ले जा रहे, हमें नहीं ले जा रहे। जैसे हमारे जो रोहित भैया है ना, पतलो दुबलो सो, सूको सो, तबला वालो लाला, ऐसो ही बिल्कुल मरो टूटो सो। ऐसो सर्प ठाड़ो भैया। भूत ने कही काय को दुखी है? बोले हमें बारात कोई नहीं ले जा रहा। बोले आजा आजा, बन गई व्यवस्था, आजा। कहा करना है? बोले देख तुझे कमर में बेल्ट की जगह बंधना है। भैया बारात में नाचने को मिलेगा। बोले सब तो नाचेंगे पर तुझे यही सजा है कि तू नाचना मत। अगर तू नाच गो तो सब बात खराब हो जाए। तुझे नाचना ही तो नहीं है, क्या करना है? बोले बस कमर में बंधे रहना, टस से मत हो जाना। भूत आज बांध दिया बेल्ट की जगह सर्प को, और बारात एकदम सज के तैयार हुई, नादिया पे बैठ गए बाबा। जैसे ही बारात चली तो सब देवता सुंदर शरीर सज धज करके आए। भगवान इंद्र कहने लगा बाबा दूल्हा के हिसाब की बारात नहीं है। मतलब ये कि बाराती ज्यादा सुंदर और दूल्हा ज्यादा ही सुंदर, बाराती ठीक नहीं है। बाबा बोले कौन? जो हमारे साथ है। बोले नहीं नहीं, जो बारात आगे चली गई। कोई बात नहीं, आप बारात आगे लेकर के चलो और पीछे हमारी बारात। देवता बोले बाबा नाचने वालों तो कोई है ही नहीं, डीजे पे नाचेगो कौन? हाँ। सो बाबा ने कहा आ जाओ डाकिनी साकिनी पिशाचिनी, अरे जो भी हो साहेबगंज की, झारखंड की, आस पास, हाँ हाँ एक देश के ही भूत नहीं, नेपालियन भूत, हाँ अमेरिकन भूत और वेस्ट इंडीज भूत। और वेस्ट इंडीज वाले जब भूत पहले तो ये दिखे ही नहीं, और जब ये हंस दे तो फिर इनके आगे ही कोई नहीं दिखे, बस इनके दांत ही दांत चमक रहे। वेस्ट इंडीज वाले भूत। सो सब बढ़िया सजधज करके चले, और जैसे ही बारात चली सो आगे बारात गई। नारद जी खूब झांझ मंजीरा बजाते जय जय श्री राम गाते जा रहे। और जैसे ही बाबा की बारात नगर में पहुंची, किसी ने जाकर के कह दिया बारात आ गई। सबसे आगे इंद्र, और जैसे इंद्र को देखा सो आज मैना रानी को जाकर के किसी ने बता दिया बारात आ गई है। सो इन्होंने अगवानी लेने के लिए, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, ये दूल्हा देखने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। बारात आवे सो सबसे पहले दूल्हा देखें कैसो। सो सब जितने बच्चे थे ना युवा, सो सब माला ले लेकर के पहुंचे, चलो अगवानी करेंगे, सबसे आगे हम। सो सब आगे लाइन में लगे, और जैसे ही देखी बारात सो खड़ो हो गो आगे वालों, पीछे वालों बोलो माला डाल, माला डाल, हमारा भी नंबर आवे। आगे वालों बोलो भैया बस हिम्मत बांध के खड़े रहना, और जैसे ही हम कहें भागो तो प्राण बचा के बस भाग खड़े होने। पीछे वाले बोले अरे भैया माला डालो। बोले माला तो तब डालें जब खोपड़ी होए, गर्दन होए, डाले किसके? सो एक ने कह दिया भागो। सो सब भागे प्राण बचा करके, और जैसे ही बच्चे भागे सब घर में बंद हो गए। सो जितने दौड़ने वाले थे सब भागे, और बेचारे बड़े बूढ़े डोकरन के ऊपर दो दो चार चार पड़े, सब गिर गए। जो थोड़े समझदार थे हिम्मत बांध करके गए। नारद जी ने देखा बारात आ गई है, और जैसे ही बारात आ गई है, अगर ये भूत प्रेतों को देख लिया तो नाश्ता आस्ता कुछ नहीं होगा, भूखे मर जाएंगे बाराती। मैना रानी से कहा मैया बारात तो आ गई है, पर हम ये कहते थोड़ा जलपान करवा देते बारातियों को, इसके बाद में अगवानी लेने चलते। मैना बोली देखो हमारा तुम्हारा ये तय नहीं हुआ था, जब तक हम दूल्हा नहीं देखेंगे तब तक हम कोई व्यवस्था नहीं करेंगे। नारद बोले अगर दूल्हा देख लो तो फिर कोई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं, और बाराती मर जाएंगे। सो बोली मैया बस जलपान करवा दो। सो नाश्ता बटने लगा, देवताओं को जलपान कराया। अब मैया माला लेकर के चली, नारद के धुकुर पुकुर हो रही है। जैसे ही इंद्र को देखा मैया माला पहनाने लगी, नारद बोले रुको रुको रुको, क्यों? ये दूल्हा है। इंद्र बोले हम दूल्हा नहीं है। तो फिर दूल्हा पीछे है।
तुम कौन हो? बोले हम तो बाराती हैं। मैना रानी इतनी खुश हो गई, जिसके बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। नारद बोले इतना सुंदर दूल्हा है, आज तक काऊ को आओ ही नहीं, इतना सुंदर, बस थोड़ी तसल्ली करो। मैया आगे बढ़ी, जो देखा सूर्य अपने 7 घोड़ों पर सवार रथ लिए सूर्य भगवान। मैया एकदम जल्दी से माला पहनाने लगी। सूर्य भगवान बोले रुको रुको रुको, क्यों? हम दूल्हा नहीं है। तुम दूल्हा नहीं हो तो कौन हो? बोले हम तो दूल्हा के यहाँ लाइट का काम करते हैं। हाँ अच्छा अच्छा, आगे बढ़े, चंद्रमा को देखा, चंद्रमा के गले में, अरे रुको रुको मैया, हम दूल्हा नहीं है, तुम कौन हो? बोले हम भी लाइट वाले हैं। 2 लाइट वाले? बोले एक दिन में लाइट की व्यवस्था करता है, एक रात में। मैया बोली जिसके यहाँ लाइट वाले इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर। अरे मैया बस तुम दिल थामो, आगे बढ़े। और जैसे ही आगे बढ़े सो देखा देवताओं को, वरुण को देखा, ये दूल्हा माला पहनान बस डाल ही दिया होता। वरुण देवता बोले रुको रुको रुको, क्यों? हम दूल्हा नहीं है तो तुम कौन हो? बोले हम पानी वाले, पानी सप्लाई करते दूल्हा के घर पे। अच्छा अच्छा अच्छा, आगे बढ़े तो देखा कुबेर सोने चांदी से लपलपाता हुआ, और अच्छा यही दूल्हा होगा। जैसी माला पहनाने कुबेर बोले रुको रुको, क्यों? हम दूल्हा नहीं है तो तुम कौन हो? तुम कौन हो? बोले हम खजाने की देख रेख करने वाले मुनीम हैं। अच्छा इतना पैसे वाला है दूल्हा? बोले बहुत पैसे वाला है। और जैसी आगे बढ़ी सो मैया बोली नारद दूल्हा कहाँ है? सो नारद जल्दी गायब हो गए वहां से, कहे अब दूल्हा ते पाला पड़ेगा। और जैसी मैया देखेगी दूल्हा तो बिचौनी पे ही पड़ती है, फिर जो शादी कराता है ना उसी बीच वाले को ही सुननी पड़ती है। नारद बोले अब हम यहाँ से चले ही जाए सो बढ़िया है। मैया दूल्हा थोड़ी सी आगे जाना, जलते होंगे लक्कड़, हो रहा होगा धुआं धक्कड़, और बैठे होंगे 4 फक्कड़, समझ लियो वही दूल्हा बैठो है। क्यों वहां दूल्हा? क्यों? बोले दूल्हा का स्वभाव थोड़ा अच्छा है। कुछ बाराती वीआईपी आए हैं, कुछ वीवीआईपी आए हैं, तो बाबा ने सबकी पहले व्यवस्था कर दी। और जब देखा कि कहीं जगह नहीं तो वो अपने जो मेन होते ना उनको लेकर के एकांत में बैठे। अच्छा अच्छा, मैया पहुंची आरती का थाल लेके, और जैसे ही पहुंची आरती का थाल लेके सो भूत प्रेत लगे पड़े नशे में, भांग घोटने में। मैया ने पूछा यहाँ दूल्हा कौन? एक भूत बोला यहाँ सब दूल्हा ही है। मैया ने कहा क्या? एक ने कह दिया तुम कौन? बोले हम दुल्हन की माँ। भूत सब बोले सावधान। बाबा से कहा बाबा तुम्हारी सास आ रही, सावधान हो जाओ। सो बाबा जल्दी जल्दी में खड़े थे, जो बैठ गए नादिया के पीठ की तरफ, पीछे मुंह कर लिया पूंछ की तरफ। मैया आई पीछे से घूम करके देखा, और जैसे ही बाबा को देखा सो दीपक जल रहा था, और दीपक जैसे ही गले में इस काले सर्प ने देखा सो मारी फुसकार। मैया ने थाली फेंकी और ये भागी। एक बाराती बोलो बाबा तुम्हारी सास ने तो तुम्हारी बेइज्जती कर दी, थाली फेंक करके चली गई। बाबा बोले अरे पागलो, यहाँ ऐसे ही सम्मान होता है। हाँ अरे मैया ने दीपक इसलिए बुझा दिया। मैया कहने लगी सूर्य के आगे क्या दीपक दिखाना। मैया बोली इतना छोटो सो दीपक हम क्या दिखाएं, जब बाबा खुद ही पूरा चंद्रमा खोपड़ी पे बिठाए घूम रहे, पूरा पावर हाउस। तो इसलिए आरती फेंक दी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो लोटा क्यों फेंक दिया जल वाला? बाबा बोले जल वाला लोटा इसलिए फेंक दिया क्योंकि जब मेरी सासू माँ ने देखा कि ये स्वयं गंगा जी सिर पे धारण किए हैं, तो जिनके संग में ही गंगा हो तो उन्हें लोटा भर जल क्या दिखाएं, तो इसलिए चली गई। अच्छा अच्छा, आज मैया गई क्रोध में, और जैसे ही गई नारद को बुलाओ। आज नारद कहाँ हैं? नारद छुप करके खड़े हैं। मैना रानी ने आज गौरा को गोद में ले लिया और रो पड़ी, बेटी
नारद मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरी बेटी का घर बसने से पहले उजाड़ दिया। आज मन तो ऐसा करता है कि बेटी मैं तुझे लेकर के किसी कुएं में गिर जाऊं, पर इस बौरे दूल्हा के संग बारात विदा ना करूं। ले जाओ बारात, सब ले जाओ। नारद आए, सभी देवताओं ने माँ को समझाया, माँ ये एक जन्म की कौन कहे, ये जो गौरा हैं एक जन्म नहीं, इनका हर जन्म भोले बाबा से ही संबंध जुड़ेगा, हम आप रोक नहीं सकते। उसी समय भोले बाबा ने सुंदर स्वरूप बनाया और आज पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है। आए अद्भुत झांकी के दर्शन करें। बोलिए शंकर भगवान की। चली बारात आज आई नगर में, भूत प्रेत पिशाच सब संग में है। जैसे ही देखा बोले पत्तल डालो, भोजन कराओ। सो बोले पत्तल डालें कहाँ, जब सिर हो तब तो पत्तल डालें। किसी ने कहा आगे वाले को डालो, बोले एक पत्तल डालें कि चार, इसके चार खोपड़ी हैं, कहाँ डालें। सो आज सब कह दिया, जो जहां रखा है एक जगह प्रसाद रख दो और सब एक जगह से ही सब भोग आरोग लेंगे। तो सब भूत प्रेत आज लगे बाबा की बारात में नाचने। बोलिए उमापति महादेव की। शिव अद्भुत रूप बनाए, शिव अद्भुत रूप बनाए, जब ब्याह रचाने आए। 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 बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भूत बेताल थे संग में चांडाल थे। भूत बेताल थे संग में चांडाल थे। भूत बेताल थे संग में चांडाल थे। कैसी बारात सजाए, जब ब्याह रचाने आए। कैसी बारात सजाए, जब ब्याह कराने आए। हर हर महादेव। जय हो। सब नाचो, खड़े हो जाओ।
बीच में जगह दे दो, थोड़ी सी बीच में जगह दो, गौरा मैया को तो आने दो। ए हरि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। और दोनों हाथ खड़े करके झूमिए और कहिए दूल्हा बने हैं 1 2 3 4। कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। ए बरातियों दोनों हाथ खड़े करके झूमिए और कहिए दूल्हा बने हैं महादेव की जोड़ी का जवाब नहीं। प्यारे दूल्हा बने हैं महादेव जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं महादेव जोड़ी का जवाब नहीं। महादेव की शादी है, आज महादेव की शादी है, आज महादेव की शादी है।
गौरा मेरी गोरी गोरी, गौरा मेरी गोरी गोरी, श्यामबरन 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 महादेव जोड़ी का जवाब नहीं। ओ श्यामबरन महादेव जोड़ी का जवाब नहीं, कि 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 जोड़ी का जवाब नहीं। प्यारे दूल्हा बने हैं, दूल्हा बने हैं, दूल्हा बने हैं भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने भोलेनाथ जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने भोलेनाथ जोड़ी का जवाब नहीं, वो जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। बोलिए उमापति महादेव की जय।